देखिए आज हम एक ऐसे शख्स से आप सबको मिलाएंगे जो मधेपुरा जिला से आते बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम समय में जो है इतना प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं कि युवा जो है इनके वीडियो देख करके काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोच भी रहे हैं और बहुत सारे युवा जो है आगे बढ़ भी रहे हैं। स्वागत है पहले आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम। और आप जो है बहुत ही कम समय में इतना मुकाम हासिल किए, फिर भी आप एक ऐसा बोला जा सकता है युवाओं का जो है दिल का चहेता और एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। युवा बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि हम इनका रविकांत भैया का वीडियो देखते हैं तब हम अपना जो है फिर से जो है रास्ता का जो है शुरुआत फिर से करते हैं। देखिए ये सब तो आप सभी का बड़प्पन है और कहीं न कहीं लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सीढ़ी चल के आते हैं वो भी उसी सीढ़ी पे आते होंगे और आप एक 4 व्हीलर भी लिए हैं और टाटा फोर व्हीलर नहीं है, ये उन सभी भाई का प्यार है जिन्होंने मुझे फॉलो किया और कहीं न कहीं मुझे देखते हैं, उन सभी का प्यार है। ये कहीं न कहीं आप ये गाड़ी नहीं है, ये सभी का प्यार है। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह प्यार देते रहिए और कहीं न कहीं ये भाई भी जो है अभी उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल जितना आप कर रहे हैं ना उससे कई ज़्यादा हम लोग भी किए थे और कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे जी। किसी का सोच रहता है ना कि रविकांत भैया जो है 4 व्हीलर पे चले हैं तो हम भी 4 व्हीलर से स्टार्ट करें, इसके पीछे का क्या रहता है, कहानी कुछ होगा? देखिए कोई भी इंसान ऑटोमेटिक अचानक 4 व्हीलर आता नहीं है, उसके पीछे बहुत दर्द होता है। दर्द के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे दर्द होता है, उसके बाद जीत होती है। तो वही हम भी किए और मेरे साथ भी हुआ। तो पहले बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, बाइक से बहुत दूर जाते थे, हालांकि अभी भी जाते हैं लेकिन बहुत सारा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। फिर जो है इस मुकाम पे है कि 2 लोग मुझे पहचान रहे हैं जी। और ब्लैक मॉडल का लिए हैं, ब्लैक मॉडल लेने का रीज़न क्या है आपका? देखिए ब्लैक नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ब्लैक नहीं है, ये ग्रे कलर है, ठीक है। तो हमको ग्रे कलर अच्छा लग रहा था, ब्लैक भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। वाइट तो हमको इसी कलर का, खास बात यह है कि इसी कलर का मेरे पास बाइक है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ना, इसीलिए हम जो है इस प्रकार का इसी कलर का जो है गाड़ी लिए हैं और बहुत सारे मेहनत के बाद जो है आप 4 व्हीलर लिए हैं। आपने जो है बहुत ही कम समय में जो है अपना मुकाम हासिल किए, 4 व्हीलर लिए, अल्ट्रा मोबाइल भी रखते हैं, 1.5 लाख का मोबाइल भी है आपका। लेकिन आप शुरुआती आपका कहाँ से हुआ है? शुरुआती तो मेरा 9,000 के मोबाइल से हुआ था, 9-10 हज़ार के फ़ोन से हुआ था और अभी भी मतलब कि इतना स्ट्रगल उस फ़ोन से और उस मोबाइल में जब वीडियो हम एक्सपोर्ट करते थे ना तो मत पूछिए। उस दिन का अगर बातों को याद करते हैं ना, अगर वो दिन याद करते हैं तो वाकई में मुझे अभी भी मतलब एकदम भावुक हो जाते हैं कि एक समय था जब कि हम 9,000 का फ़ोन से 10,000 के फ़ोन से जब 10 मिनट का वीडियो एक्सपोर्ट करते थे, जब उसको एडिटिंग करते थे तो फुल चार्ज करते थे। जितना समय उनको एक्सपोर्ट होने में लगता था उतना समय मेरा मतलब बैटरी 10% आ जाता था। फिर उसको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मोबाइल चार्ज करने में भी लगता था। एक दिन रिपोर्टिंग करते, एक दिन खबर करने के लिए निकलते थे तो एक दिन में हमको 4 खबर करना होता था, 5 खबर करते थे एक दिन में। भर दिन भूखे, खाना क्या है वो हम भूल जाते थे, भर दिन हम रिपोर्टिंग करते थे। रिपोर्टिंग करने के बाद फिर 4 दिन तक उस वीडियो को हम चलाते थे, लोगों तक खबर पहुंचाने का प्रयास करते थे। और उस समय उतना मेरा औकात नहीं था, एगो होता है ना औकात बोलते हैं ना, जिसको औकात बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। उस समय उतना मेरा कैपेसिटी नहीं था कि हम उस 10,000 के फ़ोन से हम 50,000 का मोबाइल ले लेंगे। तो उसी फ़ोन से हम कमाए और उस कमाई करते करते फिर हम एक 35,000 का फ़ोन लिए, उसके बाद फिर हम एक और मोबाइल लिए, फिर एक और मोबाइल लिए। मतलब कि 2 साल 2.5 साल के अंतराल में कम से कम 4-5 मोबाइल जो है हम चेंज कर चुके हैं और आप लोगों का ये सब प्यार है। तो और कहीं न कहीं ये गाड़ी तो सभी लोगों के, हम तो गाड़ी ले लिए हैं, सबके नज़र में आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी के अलावा भी लोगों के प्यार से भी बहुत कुछ अचीव किए हैं जो कि शायद हम कुछ ऐसा काम करेंगे, घर उर बनाएंगे तब जो है आप लोग को भी इनवाइट करेंगे। हालांकि अभी बना नहीं है, बस लोगों का प्यार जो है कहीं न कहीं थोड़ा कम मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा और अगर प्यार देंगे तो वो भी सपना पूरा हो जाएगा। देखिए ये सब जो है ना, आप बोलते हैं ना कि मेहनत ये चीज़ वो चीज़ नहीं होता है, भगवान सब कुछ है। नहीं, भगवान कुछ नहीं होता है। आप जब मेहनत करते हैं ना तभी सब कुछ होता है। मेहनत के दम पे ही सब कुछ होता है। अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँचते तो आप हमसे नहीं बातचीत कर रहे होते। क्या गलत बोल रहे हैं? तो ये चीज़ है, मेहनत कीजिए और सफलता एक ना एक दिन, जैसे कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस ऑटोमेटिक आपको देखेगी, ऑटोमेटिक लोग प्यार बरसाएंगे, लेकिन आप कीजिएगा तब तो भाई प्यार बरसाएंगे। ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं लगन, मेहनत, हौसला, उम्मीद, भरोसा, विश्वास, ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में जी। संघर्ष जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सफल आप नहीं हो पाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष है। तो संघर्ष करने में मज़ा आता है और कहीं ना कहीं लोग का जो प्यार मिलता है तो और मज़ा आता है।
जैसे कि आप बोले कि युवा मेरे वीडियो को देखते हैं और मुझसे इंस्पायर होकर इस क्षेत्र में आते हैं, तो बहुत खुशी होता है कि हमसे इंस्पायर होकर लोग आते हैं इस फील्ड में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम तो यही कहेंगे जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से पत्रकारिता तो मान लीजिए ये है, एक तरह से डिजिटल मीडिया बोल लीजिए, ठीक है, या क्या बोलते हैं, यूट्यूबर बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम यह है, कोई भी नेशनल मीडिया हो या छोटी मीडिया हो, सबका काम होता है खबर लोगों तक पहुंचाना। हमारा मकसद ये है कि क्या मुझे बोलते हैं, मेरा मकसद यह है कि लोग तक हमारा खबर कैसे पहुंचे, हमारा संदेश कैसे पहुंचे, वो मेरा मकसद रहता है। आप जब संघर्ष के क्षेत्र में थे तो आप बोलते हैं कि 9000 के मोबाइल से स्टार्टिंग किए, 250 का माइक लेकर के शुरुआत किए। उस समय तो आप सबको ताना भी मिलता होगा, माता पिता को बोलते होंगे बहुत सारे लोग कि आपका बेटा ऐसे लफवा के जैसे घूम रहा है ऐसे। देखिए, ताना तो बहुत सुनने के लिए मिला, पहले तो बहुत ताना सुनने के लिए, माता पिता से लेके, भाई से लेके, पड़ोसी से लेके, जो भी रिश्तेदार थे वो तक ताना मारते थे। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होते हैं ना, तब तक लोग आपके ताना मारते रहेंगे, ठीक है। जब आप सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है वाहवाही जो है ये चीज़ होता है। तो किसी भी क्षेत्र में जो है ना, पहले ताना सुनने के लिए, पहले गाली सुनने के लिए मिलता है, उसके बाद ताली सुनने के लिए मिलता है। यही चीज़ है। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं ना, तो लोगों का दो नज़रिया होता है देखने का, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब तक आप सफल नहीं होते हैं ना, तब तक उनको हीन दृष्टि से देखते हैं, नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं ना, फिर आप उनको लगता है कि नहीं, ये जो कर रहा था सही कर रहा था। उसके बाद ताली बजती है। ताली नहीं बजती है, ताली के पीछे बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी कहानी होती है, जो कि हमारे साथ भी हुआ है और कहीं ना कहीं आपके साथ भी अभी हो रहा होगा जी। और गांव जाते हैं तब किस तरह का मतलब रिएक्शन रहता है आपके ऊपर? देखिए, गांव में तो अभी सब पॉजिटिव है। पहले तो बोलते हैं फलनामा का बेटवा जो है ना, ई तो एकदम बर्बादे है, ई सब सफल हो पाएगा इस सब क्षेत्र में, ये सब कोई काम है, ये सब एक दो दिन का काम थोड़ा, ये सब सफल नहीं हो पाएगा, ये सब बकवास है, ये सब बेकार है। ऐसे हाथ माइक लेके टवाते रहता है, बौखाते रहता है। अब पता चलता है, अब वही लोग बोलते हैं आइए ना, बैठिए ना, क्या हाल है, ठीक है, बढ़िया है, हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ है। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे सभी भाई बंधु को कि कोई भी काम कीजिए, वह छोटा काम नहीं होता है। कोई भी काम जो है बड़ा काम होता है, आप उसको छोटा ना समझे। क्योंकि आप जब काम करते हैं ना, तो उस पर लगन और मेहनत हमेशा दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो बड़ा काम हो जाता है। कोई पान का दुकान खोलता है, वो बोलता है छोटा तो काम है, नहीं, छोटा काम नहीं होता भाई, छोटा आप समझते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो करने पे निर्भर है, आप मेहनत कीजिए, हिम्मत रखिए, जुनून रखिए, जज्बा रखिए, ऑटोमेटिक उस क्षेत्र में आप सक्सेस होते जाएंगे। मतलब खुश मिजाज रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। शादी उदी हुआ है कि इरादा बना करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, बोलते हैं ना, बेटी बहू जो होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है। बेटी बहू घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी जो है ना, हमारे जीवन में आई, उसके बाद जो है सब कुछ है। हमारी धर्मपत्नी जो है वो आई, उसके बाद हम कुछ बने, उससे पहले हम कुछ नहीं थे, ठीक है। तो यही चीज़ है। और नन्हा मुन्हा 2 बेटा भी है, एगो 4 साल का बेटा है, एगो 3.5 साल का बेटा है। तो यही चीज़ है। तो पत्नी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, माता पिता का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहे हैं। और माता पिता के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। पत्नी तो हमको नहीं लगता है कि वैसी पत्नी जो है किसी को, हमको तो कहते हैं वो ऐसी पत्नी सबको दे भगवान, ठीक है। क्योंकि अभी भी जो है ना पेशेंस के साथ रहती है, और ऐसा नहीं उगता जाना, ये चीज़ हो जाना, वो चीज़ हो जाना, अभी पेशेंस के साथ रहती है। तो हमेशा सपोर्ट मिला है और आगे भी सपोर्ट करते रहेगी। शादी लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज की? नहीं, शादी तो हम अरेंज मैरिज किए थे। देखिए, हम ये चीज़ समझते हैं ना कि माता पिता से बढ़ के इस धरती पे कुछ भी नहीं है, ना मेरा प्यार है, ना मेरा कोई और, ठीक है। तो माता पिता की बातों को हम नहीं काट सकते हैं, नहीं टाल सकते हैं। जो माता पिता बोल दिए तो वही है मेरे लिए सबसे, एकदम ब्रह्मा विष्णु का लकीर वही है, समझ जाइए। तो बोलता है, आजकल देखते होंगे कि लव मैरिज करते हैं, भाग जाते हैं, तो ये गलत। कितना उम्र में शादी कर ली? देखिए, उम्र तो वही 22-23 साल की उम्र में शादी कर लिए थे, ठीक है। 5 शादी का भी 5-7 साल हो गया, अभी तक तो 30 के समथिंग में है, अभी तक तो 5 साल हो चुका है शादी का। फिर भी तो आप लगते हैं 17-18 साल के हैं। 17-18 साल के। रिपोर्टिंग करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि बिहार पुलिस वगैरह के करते हैं, 20 से 21 साल में जब वो कांस्टेबल के पद पे रहते हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कभी कि हम भी कांस्टेबल के पद पे रहते हैं? नहीं, देखिए, मेरा सपना था ना कि हम एनसीसी किए हुए थे, ठीक है। मेरा सपना था आर्मी बनना, ठीक है, देश का जवान बनना। देश का जवान नहीं बने, ठीक है। देश का जब जवान नहीं मुझे, तो फिर हम एक कंपनी में गए। कंपनी में वही पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी था, 10+5-7+ स्टेट प्लस में काम किए।
बहुत जगह काम किए, बहुत स्टेट में काम किए। फिर हमको लगा 4-5 साल उधर समय दिए, फिर हमको लगा नहीं जॉब वॉब सब में कुछ नहीं रखा हुआ है, तो फिर आपको हम अपना लगा कि भाई हम अगर आर्मी नहीं बन सकते हैं तो हम कोई सरकारी नौकरी पे हम ज़्यादा फोकस क्यों करेंगे भाई। मेरा जो इच्छा अनुसार नौकरी नहीं मिलेगा, इच्छा अनुसार हम नहीं काम कर पाएंगे तो फिर हमको फिर मज़ा नहीं आता वो काम करने में। कोई भी काम कीजिए तो दिल से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, वो बेटर रहता है। अब मान लीजिए अभी हम मेरा काम यहाँ पे अभी हम 2 घंटा रुके हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जॉब कीजिए ना तो 2 घंटा आप यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप काम कीजिए तो अपना समय है और अपने काम को करने में हमको मज़ा आता है, ये चीज़ है। और आप बोले कि हमको जो है आर्मी में काफ़ी ज़्यादा मतलब रुचि था जाने का जी। और अभी जो है मतलब हैशटैग एक भारत का बन चुका है सिंदूर मिशन जी। और कई सारी बेटियों का जो है मतलब मांग उजाड़ा गया था, कई सारे सुहाग उजाड़ा गया था। अगर वहीं पर आप रहते तो क्या करते? हम रहते ना, हम रहते तो पूछिए ही मत, एकदम धर 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 एकदम घुस जाते, ठीक है, धर धर अगर हमसे नाम। लेकिन क्या कीजिएगा, जो चीज़ शिद्दत से लोग चाहता है ना वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हम चाह रहे थे कि भाई आर्मी में जाएं लेकिन नहीं गए तो आप छोड़िए, अब बातें करके बेकार है इस लाइन पे, इस टॉपिक पे। फिर वो चीज़ याद दिलाइएगा तो हम समय था कि हम 4 बजे 5 बजे सो के उठते थे, 3 बजे सो के उठते थे, दौड़ते थे। आजकल तो एकदम दौड़ना भी बंद कर दिए हैं, ये सब थोड़ा निकल गया, पूरा एकदम दौड़ते थे जोश जुनून जज्बा के साथ। अभी हम 9 बजे सो के उठते हैं। तो मेरा सपना था आर्मी में जाए, नहीं गए। फिर जो है फिर इधर अपना उम्र भी एकदम ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से चलो हाइट भी नहीं मेरा पूरा रहा था, इसी वजह से हम आर्मी में नहीं जा पाए। अगर मेरा हाइट रहता था हम तो रनिंग में एकदम मेरा तगड़ा था और दौड़ जाते, इतना कैपेसिटी था कि हम दौड़ जाते, लेकिन नहीं जा पाए। बहुत दुख की बात है, समझे। और फिर बिहार पुलिस है तो ये सब मज़ा नहीं, इसमें जाना ही नहीं सकते। आदमी लोग का मन है कि सरकारी को नौकरी, भाई सरकारी नौकरी तो अभी भी तो देशभक्ति ही कर रहे हैं, देश का ही सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल देश का सेवा। बहुत सारे लोगों का उम्मीद जो है और किसी पे रहता है तो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर पे रहता है, पत्रकार पे रहता है जी। और उसका आवाज़ आप बनने का काम करते हैं। देखिए आवाज़ तो बनते हैं, बस आप लोगों का प्यार है, समझे। तो ये चीज़ हमको अच्छा लगा थोड़ा बहुत कि हाँ लोगों का आवाज़ उठाएं, लोगों की समस्या सुने। और एक चीज़ तो हम बतेबे नहीं किए, ये समस्या सुने ना, समस्या सुनने का हमको मतलब कि ये हमको शुरू से ही आदत पड़ा हुआ है। कोई भी बात कर रहे हैं, बताने लगते हैं तो हमको सुनने लग जाते हैं। फिर भूख प्यास कहाँ चले जाता है वो भूल जाते हैं कि मतलब खाना भी खाना है। जैसे आप अपना स्टोरी सुनना मुझे बहुत पसंद है और स्टोरी कवर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से हम इस लाइन में आ गए, ठीक है। तो ये जी चलिए, मेरा छोटा सा प्रयास के बारे में आपकी ये प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और ये भी अगर कोई सोचते हैं कि रविकांत भैया जो एक ही बार जो है 4 व्हीलर पे चढ़े